3 क्रिकेटरों की मौत का बदला पाकिस्तान से लेने का अफगानिस्तान ने प्लान तैयार कर लिया है। अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान से ऐसा बदला लेंगे कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान से लेगा भयावह बदला? क्या अफगानिस्तान पूरे पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देगा? क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को अंदर से तोड़कर एक और नया बांग्लादेश बना देगा? नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आप देख रहे हैं बॉर्डर वॉच। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बदले की आग अब ऐसे मुहाने पर पहुंच गई है जो एशिया को जलाने का काम कर सकती है। 48 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम टूट गया, बिखर गया। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भरोसे में लेने के बाद उसकी पीठ में खंजर भोंक दिया है। हैरान करने वाली खबर अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत से आई है, जहां पाकिस्तान ने भीषण बमबारी की। अफगानिस्तान युद्ध विराम समझकर चुप बैठा था और पाकिस्तान ने वहां जाकर बम बरसा दिए। पाकिस्तान ने डूरन लाइन से लगे पक्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान की यह नापाक हरकत उसके ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान ने युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर बम बरसाए और कई बेगुनाहों की जान ले ली। इस घटना की सबसे दुखद और चिंताजनक तस्वीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 3 युवा क्रिकेटर खिलाड़ियों की मौत हो गई। इन युवा क्रिकेटरों के नाम हैं कबीर, सिबकातुल्ला और हारून। ये खिलाड़ी पक्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे। जब मैच खत्म होने के बाद वो वापस लौट रहे थे और उरगुन जिले में एक सभा में शामिल हुए, उसी समय उन पर हवाई हमला किया गया। इतना ही नहीं, इस हमले में 17 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये पाकिस्तान का अमानवीय चेहरा सामने आया, जिसने युद्ध विराम के बावजूद रिहायशी इलाकों पर बमबारी की। अफगानिस्तान के नामी क्रिकेटरों ने पाकिस्तान के इस हमले की जोरदार निंदा करते हुए इसे बर्बर कार्रवाई बताया। राशिद खान, गुलबदीन नईब और फजल हुक फारूकी जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर रो पड़े। वहीं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अल्लाह इन शहीदों को जन्नत में ऊंचा दर्जा दे और घायल लोगों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। कई दशकों तक दुनिया के लिए जंग का मैदान बने अफगानिस्तान में क्रिकेट का खेल ही उम्मीद की किरण है। जंग, संघर्ष और आतंकवाद से जूझते हुए अफगान क्रिकेट ने जिस तरह तरक्की की है, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल है। ऐसे में क्लब स्तर के इन युवाओं की मौत पूरे क्रिकेट बोर्ड के लिए सदमा है, जिसे पाकिस्तान ने दिया है। अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला लिया है कि वो नवंबर में होने वाली त्रिकोणीय 2020 सीरीज में शामिल नहीं होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी पाकिस्तान का कलेजा ठंडा नहीं हुआ। पाकिस्तान का नापाक हमला उस समय हुआ जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का युद्ध विराम यानी सीजफायर लागू था। इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी गलती मानने की बजाय अब एक नई धमकी दे रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी देते हुए पाकिस्तान में रहने वाले सभी अफगानों को देश से बाहर निकालने की चेतावनी दे डाली है। आपको बता दें कि जब अफगानिस्तान में जिहाद शुरू हुआ और गृह युद्ध छिड़ गया, तो लाखों अफगान लोग भागकर पाकिस्तान में शरण लेने को मजबूर हुए थे। लेकिन फिर पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने करीब 10 से 12 लाख अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से बाहर निकाल दिया है। अफगान शरणार्थियों को पाकिस्तान से अपने कपड़ों के अलावा कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं मिली, जिससे उनका जीवन और भी मुश्किल हो गया। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा है कि पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगानों को अब अपने देश लौटना होगा। आसिफ ने यह भी कहा कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पुराने अच्छे रिश्ते खत्म हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान से शांति की अपील नहीं करेगा और अगर सीमा पार से कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने
तालिबान सरकार पर आरोप लगाया कि वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रच रही है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब सिर्फ 25 करोड़ पाकिस्तानी रहेंगे, यानी साफ है कि अब पाकिस्तान में अफगान नागरिकों पर मुनीर की सेना जुल्म ढाएगी, उन्हें मार मार कर देश से बाहर निकाला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते अब बदले की आग में सुलगने लगे हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने उसके खिलाफ आतंकवादी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) को शरण दी है, जो पाकिस्तान में हमले करते हैं। वहीं तालिबान इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है और कहता है कि वो अपनी जमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। हालांकि एक तरफ रक्षा मंत्री कुछ और बयान देते हैं तो दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो तालिबान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति के लिए कुछ भी शर्तें होंगी। यहाँ भी पाकिस्तान वही पैंतरा चल रहा है जो भारत के साथ करता है। पाकिस्तान एक तरफ भारत के खिलाफ आतंकी हमले करता है तो दूसरी तरफ बातचीत के लिए गिड़गिड़ाता है। यही हाल अब अफगानिस्तान के साथ भी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का चरित्र देखिए कि वो ये आरोप लगा रहा है कि तालिबान भारत के इशारे पर पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। मानसिक रूप से दिवालिया हो चुकी पाकिस्तानी हुकूमत और सेना ने जिस आतंकवाद को पाला पोसा, वही आतंकवाद उनके खुद के लिए जख्म बन गई, कोड़ बन गई और अब कोड़ में खाज भी बन गई। अब साल 2021 में जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, तब से पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब हुए हैं। दोनों के बीच भरोसा टूट चुका है। हाल के हमलों और आरोप प्रत्यारोप ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्र में शांति का माहौल लगातार खतरे में है। पाकिस्तान का पुराना आरोप है कि अफगानिस्तान, खासकर तालिबान सरकार, पाकिस्तान के दुश्मन संगठन TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों को शरण दे रही है। पाकिस्तान का कहना है कि आतंकी उसके खिलाफ हमले कर रहे हैं और अफगान जमीन पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। तालिबान का कहना है कि वो अपनी जमीन को किसी भी पड़ोसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा, लेकिन पाकिस्तान इस दावे पर भरोसा नहीं कर रहा। इस पूरे मामले में ये साफ है कि युद्ध विराम और शांति की कोशिशों के बावजूद दोनों देशों के बीच संघर्ष और विवाद खत्म नहीं हुआ है और भविष्य में भी यह स्थिति संवेदनशील बनी रहने की संभावना पूरी है।